सूरज की पहली किरण जब खेतों पर पड़ी तो गांव के बीचों बीच बने कुएं पर लड़कियों की चहल पहल शुरू हो गई। गांव देवरिया का बड़ा गांव, जहां आज भी जात बिरादरी के नियम कानून ही सब कुछ थे। वहीं कुएं के पास दो नजरों की मुलाकात हुई, अर्जुन यादव और राधा पांडे की। अर्जुन ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी सुबह सुबह? राधा ने हंसकर कहा, पानी तो सबको भरना पड़ता है, जात देखकर तो प्यास नहीं बुझती ना। दोनों हंसे और वहीं से शुरू हुई एक मासूम सी दोस्ती। दिन बीतते गए। अर्जुन खेत में काम करता, राधा स्कूल जाती। रास्ते में वो दीवार पर छुपाकर एक दूसरे को खत छोड़ते। तुम्हारी हंसी पूरे दिन याद रहती है, अर्जुन ने लिखा था। राधा ने जवाब दिया, काश ये दुनिया भी तुम्हारी तरह सोचती। एक दिन किसी ने दोनों को साथ देखा। गांव में हंगामा मच गया। पांडे की लड़की यादव के साथ। ये बात पूरे गांव में आते रहने आग की तरह फैल गई। राधा के पिता ने उसे कमरे में बंद कर दिया और अर्जुन के घर वालों को पंचायत में बुलाया गया। पंचायत ने कहा, दोनों ने अपनी बिरादरी की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अर्जुन के पिता ने सिर झुका लिया और राधा के पिता ने कसम खाई, अब मेरी बेटी उस लड़के का चेहरा भी नहीं देखेगी। उस रात राधा ने खिड़की से बाहर देखा और देखा अर्जुन खड़ा है, हाथ में लाल दुपट्टा लिए। चलो इस दीवार के पार चलें, जहां सिर्फ इंसानियत हो, अर्जुन ने कहा। राधा ने कांपते हुए दरवाजा खोला और चांदनी में दोनों दौड़ पड़े। दोनों शहर पहुंच गए। एक छोटे से कमरे में जिंदगी शुरू की। अर्जुन ने होटल में काम पकड़ा, राधा ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कभी भूख कभी डर, लेकिन प्यार ने दोनों को थामे रखा। एक साल बाद खबर आई, राधा की मां बीमार है। राधा वापस गांव गई, लेकिन गांव वालों ने मुंह फेर लिया। बस मां ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा छुआ और कहा, तू खुश है ना? बस यही मायका है तेरा। वक्त बीता। शहर में दोनों ने एक स्कूल खोला, समानता विद्यालय, जहां बच्चे बिना जात पूछे साथ पढ़ते। गांव से कुछ लोग जब शहर आए और देखा कि वही अर्जुन राधा बच्चों को बराबरी का पाठ पढ़ा रहे हैं, तो कुछ के दिल बदलने लगे। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। अब गांव के लोग अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजते हैं और अर्जुन राधा के स्कूल की दीवार पर लिखा है, यहां इंसान पहले है, जात बाद में। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में समानता विद्यालय अब पहचान बन चुका था। अर्जुन बच्चों को पढ़ाता, जात मत देखो कर्म देखो। राधा हिंदी पढ़ाती और हर बच्चा उसकी बातों में प्यार महसूस करता। उनका सपना था एक ऐसा समाज जहां नाम के आगे सिर्फ इंसान लिखा जाए। एक दिन गांव के प्रधान का बेटा गोपाल यादव शहर आया। उसने स्कूल देखा, बच्चों से बात की। राधा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे गांव से बहुत बच्चे नहीं आते। गोपाल ने झेंपते हुए कहा, अभी लोग सोचते हैं कि पांडे और यादव ने मिलकर कौन सा नया तमाशा खड़ा किया है। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, तमाशा नहीं गोपाल, बदलाव का पहला कदम है ये। कुछ महीनों बाद गांव से एक बच्ची आई, प्रीति पांडे। वो राधा की छोटी चचेरी बहन थी। शुरू में डरती थी, पर जब उसने देखा कि यहां सब बच्चे एक जैसे हैं, ना ऊंच नीच ना जात पात, तो वो खिल उठी। वो स्कूल की पहली गांव से आई छात्रा बनी। गांव में बातें फैल गईं। राधा और अर्जुन अब स्कूल चलाते हैं, बच्चों को बिगाड़ रहे हैं। पांडे की लड़की ने अब यादव के साथ मंदिर बना लिया है। पर जब प्रीति गर्मी की छुट्टियों में लौटी और बोली, वहां सब एक जैसे हैं, किसी को किसी की जात नहीं पूछनी पड़ती, तो बुजुर्गों के चेहरे पर भी सोच की लकीरें बन गईं। एक दिन अर्जुन और राधा गांव लौटे। लोगों ने पहले मुंह मोड़ा, लेकिन बच्चों ने दौड़कर उनके पैर छुए। राधा बोली, हम झगड़ा नहीं, बस ज्ञान बांटने आए हैं। उन्होंने पंचायत भवन के सामने शिक्षा शिविर लगाने की अनुमति मांगी। काफी बहस के बाद आखिरकार मंजूरी मिल गई। अर्जुन ने ब्लैक बोर्ड पर लिखा, जात इंसान को नहीं, इंसान जात को पहचान देता है। गांव के बच्चे हैरान, बड़े चुप, पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। लोग सुनने लगे, सोचने लगे। कई लोगों ने कहा, यह सब शहर की हवा है, गांव में नहीं चलेगी। पर वहीं कुछ नौजवान बोले, अगर हमारी गाय, हमारा खेत सब एक हैं, तो हम क्यों नहीं? धीरे धीरे दीवारों पर लगी पुरानी सोच की दरारें चौड़ी होने लगी। राधा के पिता, जो कभी उसकी शादी के खिलाफ खड़े थे, बीमार पड़ गए। राधा उनके पास पहुंची। वो बोले, बेटी, तूने जिस रास्ते पर कदम रखा वही सच्चा धर्म था। जात ने नहीं,
तेरे कर्म ने तुझे बड़ा बनाया है। राधा की आंखें भर आईं। अब वही पंचायत जिसने कभी उन्हें दंड दिया था, उसी ने नया निर्णय लिया। अब से गांव में जात के आधार पर भेदभाव अपराध माना जाएगा। तालियां बजीं और अर्जुन राधा के आंसू खुशी में ढल गए। गांव के बच्चे अब समानता विद्यालय जाने लगे। लड़कियां और लड़के साथ बैठकर पढ़ते, साथ खेलते। गांव की दीवारें अब रंगी। यहां हर इंसान बराबर है। राधा ने शाम को खेतों की तरफ देखा और कहा, देखो अर्जुन, वो दीवारें गिर गईं। अर्जुन मुस्कुराया, क्योंकि हमने ईंट नहीं, प्यार रखा था।